नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मैं एज ए ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट 1998 से काम कर रहा हूं और अभी तक मैं 5000 से ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर चुका हूं। और मैं आज बताना चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे उनमें ऑटिज़म की फीचर होता है या सिंपल स्पीच एंड लैंग्वेज डिले होता है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है जिससे कि वो बातचीत करने में पीछे हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि जो यह बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, यह सबसे पहला ट्रीटमेंट भी है उन बच्चों में जिनको स्पीच एंड लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ का आप सस्पेक्ट करते हैं बहुत छोटे से उम्र में ही। तो मैं बता दूं आपको कि प्ले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो कि हर एक बच्चे में ज़रूरी है। प्ले का महत्व क्या है हम समझते हैं बिल्कुल साफ साफ। जैसे कि हमारे उम्र में जो महत्व पैसों का होता है, सेम वही महत्व नन्हे बच्चों की ज़िंदगी में प्ले का होता है। जिस बच्चे में प्ले की गुणवत्ता बढ़िया है, अच्छा है, वो बच्चा अमीर है, और जिस बच्चे में प्ले की गुणवत्ता कम है या कमज़ोर है या पुअर क्वालिटी का है, वह बच्चा गरीब है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों में प्ले की गुणवत्ता अच्छी होने के बावजूद भी वो ऑटिज़म के शिकार हो जाते हैं। उन बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा तक जेनेटिक फैक्टर इसके कारण है, जो कि बच्चे को अच्छे प्ले इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी ग्रो करने में मदद नहीं दे पाते। प्ले अच्छा क्वालिटी का प्ले उपलब्ध होने के बावजूद भी बच्चा अपना स्पीच एंड लैंग्वेज ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये बात चली जाती है, जो जेनेटिक फैक्टर है उधर उस साइड में चली जाती है, यानी कि उस बच्चे में जो कॉज होगा वो जेनेटिक होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ट्रीटमेंट किया जाता है किसी भी बच्चे का, इसमें 3 चीज़ का ध्यान रखा जाता है। पहला ध्यान रखा जाता है जेनेटिक फैक्टर, जो कि वंशानुगत है, जो कि माँ बाप से आया है। दूसरा बात जो ध्यान रखा जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि समाज में थेरेपी सेशन में मिलता है। और तीसरा जो फैक्टर ध्यान में रखा जाता है वो है जेनेटिक फैक्टर प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर। जिन बच्चों में स्पीच एंड लैंग्वेज डिले होती है उनमें जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों बातों को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं, प्ले के बारे में। प्ले क्या है? प्ले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि प्रत्येक बच्चों में होने की ज़रूरत है। प्ले एक तरह से सबसे पहला ट्रीटमेंट है जो कि घर से ही शुरू हो जाता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में। तो प्ले को जो हमारे वैज्ञानिकों ने डिवाइड किया है वो 2 मुख्य टाइप का प्ले में डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइड किया जाता है पैसिव प्ले, दूसरा है एक्टिव प्ले। पैसिव प्ले और एक्टिव प्ले क्या है, मैं आपको बता दूं कि जितने भी इनडोर गेम्स है, जो कि घर के अंदर गेम्स जो खेला जाता है बच्चों के द्वारा, वो सारे के सारे पैसिव गेम्स में आते हैं। और जब बच्चा घर के दरवाजे से बाहर निकलता है और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलता है, दूसरे बच्चों के साथ पार्टिसिपेट बन करके खेलता है, पार्टिसिपेंट बनता है एक प्ले ग्रुप में, तो उस प्रकार के प्ले को हम बोलते हैं एक्टिव प्ले। एक्टिव प्ले मुख्य रूप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पैसिव प्ले की तुलना में। एक्टिव प्ले में बच्चों का क्या क्या डेवलपमेंट होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 प्रकार का डेवलपमेंट रिकॉर्ड किया गया है एक्टिव प्ले वाले बच्चों में। कौन कौन से? सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फ्रेंड्स बनाने की टेंडेंसी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पीच अंडरस्टैंडिंग, स्पीच एक्सप्रेशन, अटेंशन और फिजिकल फिटनेस। ये 9 बातों का देखा गया है कि जिन बच्चों में एक्टिव प्ले की गुणवत्ता अच्छा है उनमें ये 9 की 9 पैरामीटर्स में डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छी तरह से।
और वहीं पर अगर कोई बच्चा पैसिव प्ले मोड में है, यानी कि वो ज़्यादा अपना समय अपने घर के अंदर बिताता है और घर में ही खेलता है, उनमें इन 9 गुणों में इन 9 पैरामीटर्स में एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स गड़बड़ हो सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा छोटा है और आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि बच्चे में कुछ गड़बड़ है या नहीं है, आप याद रखिए कि उस बच्चे में एक्टिव प्ले स्टार्ट कर दीजिए और उस बच्चे का ग्रोथ होने लगेगा। मैं लगभग रोज 16 से 20 बच्चों के साथ इंडिविजुअली काम करता हूं आज भी, और मैंने पाया है कि वे बच्चे जिनके माता पिता ज़्यादातर पैसिव प्ले में अपने बच्चे को रखे हैं, उन्हीं के बच्चों में स्पीच एंड लैंग्वेज का इशू ज़्यादा रहा है। आप जानते हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चे जो कि सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होते हैं, और माता पिता ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा समाज में जाएगा, खेलेगा दूसरे बच्चों के साथ, तो उसको कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या वो किसी को मार देगा, या उससे कोई और मार देंगे। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हैं माता पिता, और बच्चे को एक्टिव प्ले से दूर रखते हैं। ये उनकी मजबूरी भी है और वो कंफर्टेबल भी फील नहीं करते हैं। इस प्रकार के माता पिता से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को एक्टिव प्ले मोड में ज़रूर रखिए, एक्टिव प्ले में ज़रूर पार्टिसिपेट करवाइए, और आप सुपरविज़न रखें। मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए यह एक बहुत ही कठिन काम होगा, लेकिन ये आपको करना होगा और आपको इसके लिए समय निकालना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और आपके फैमिली की खुशियों के लिए भी। तो डियर पेरेंट्स और हमारे प्यारे मित्रों, यह एक छोटी सी जानकारी मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, और आई होप कि आपको यह मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दूसरे ग्रुप में शेयर करें जहां इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या जिन पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है उनको शेयर करें। और मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारा और भी मनोबल बढ़े, और हमारे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को डालिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी नए और अच्छे वीडियो में, जहां पर कि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।